श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेवाय। हम लोग कृष्ण के बारे में गीता से ही जानते हैं कि कृष्ण की क्या उपलब्धि है और कृष्ण ही भगवान मनुष्य के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि गीता नाम का ग्रंथ हम लोगों को दिए हैं। और इसका अध्ययन करने से हम लोगों को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सब तरह का जो है सो विकास तो होता ही है, साथ साथ अपने फ्यूचर के लिए भी हम कुछ कर पाते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म आपके वश में है, फल मेरे वश में है। भगवान यहाँ पे हमें दो भागों में बांटा है। कर्म के जो अधिकारी होंगे फल उन्हीं को मिलेगा, लेकिन उस जो कर्म जैसा करेगा उससे उसको ज़्यादा फल मिलेगा। अगर भगवान के लिए आप एक कदम बढ़ते हैं तो भगवान आपके लिए 3 कदम बढ़ते हैं। आपके मन में जो भी भावना रहती है, आप भावना को अंदर ही रखें और उसको धीरे धीरे उस पर काम करें। भगवान आपके साथ आपके सारे काम में सहयोग करेंगे। जब आप उनसे आस्था रखेंगे तभी कोई सहयोग करेगा आपसे। इसीलिए भगवान में आस्था रखिए और अपने काम को जो है सो अच्छे से करते रहिए। इस प्रकार से हम लोग जो है आज भागवत गीता का 10वें अध्याय का जो है 11 तक हम लोग कल किए थे। आज हम लोग 12 से लेकर 21 तक करेंगे, पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में। अर्जुन वाच। परं ब्रह्मा परं धाम पवित्रं परम भावान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादि देवमसे विभू आहोस्त्वा मृष्य सर्वे देवर्षि नारदस्था आसितो देविलो व्यास स्वयं चैव ब्रह्मवीषि में। अर्थात अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, आसित, देवल और व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। सर्वमेत द्वितं मन्ये यन्मा वदसि केवलं नो हि ते भगवन्य व्यक्ति विदुर देवान दानवा। अर्थात हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेश देवदेवे जगत्पते। अर्थात हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। वक्तो महर्ष्य शेषेण दिव्यार्यात विभूतयः याभिर्विभूतिर्भिरलोकामास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्थात कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं।
कथं विद्यामहं योगी सत्त्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योस्य भगवन् मया। अर्थात हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। विस्तेरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अर्थात हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपकी विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच हन्त ते कथायस्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतासंस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतामन्त एव च। अर्थात हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। आदित्यनामहं विष्णु ज्योतिषां रविरसुमान् मरीचिर्मरुताम्बीं नक्षत्रानमहं शशि। अर्थात हे आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीच तथा नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। इस प्रकार से भगवान अपने गुणगान कर रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं, जितनी विशिष्ट वस्तु है, वैसे तो हम सबके आत्मा में तो निवास करते ही है, और पृथ्वी के जितने विशिष्ट है सब में हम कहीं न कहीं प्रवेश। जैसे सूर्य के बारे में बोले कि उसमें चंद्रमा में है, विष्णु जो है सो आदि पुरुष में है। मतलब इस तरह से भगवान अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, निवेदन है, और लाइक और शेयर तो बनता ही है। नमस्कार।